आइए आपका इंतज़ार था। हेलो 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 एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अपने घरों में खुश होंगे, ठीक है, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है ना, किस किस को लगता है कि ऑलरेडी सर्दी आ गई है? बताइए, किस किस को लगता है ऑलरेडी सर्दी आ गई है? लग रहा है ना? मुझे भी काफ़ी टाइम से महसूस हो रहा है। अच्छा, सर्दियाँ किस किस को पसंद है? सर्दियाँ जब आती है ऐसा लगता है ना कुछ नया सा है हवा में। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना कि कुछ तो है जो आपको, मतलब एक सादगी सी है, कोई चीज़ ऐसी है जो अपनी ओर खींचती है आपको। कोई एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा आपको एक दूसरे के करीब लाती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। काफ़ी टाइम से ऐसा महसूस कर रहे हो आप कि एक चक्रव्यूह टाइप का है और उसमें आप स्टक हो गए हो। काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो दूसरे बहुत नोटिस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? कुछ ऐसा है जो दूसरे आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अभी आप रिसेंटली आपने कुछ ऐसा किया है, चाहे वो अपनी फील्ड में हो या दूसरों से हटके, या आपकी लाइफ में शादी की बात चल रही है या दूसरे शादी कर रहे हैं और आप इस एज में आते आते अभी भी इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपना काम कर रहे हो, दूसरों की बातों में नहीं आ रहे, बहकावे में नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही जितनी भी चीज़ें हैं ना, लोग बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि वो इंसान कितना फोकस्ड है। मतलब फोकस्ड भी ना बोले तो ये बोले कि वो इंसान ना उस जैसा कोई नहीं, वो इंसान उस जैसा कोई नहीं, जैसा वो है ना उसकी तरह ना कोई हो सकता है, ठीक है, ना कोई बन सकता है या कोई भी उस जैसा बनने की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ें बार बार आ रही है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी सारी बातें हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास चल रही हैं। अब ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे ये सभी की सभी चीज़ें आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर रही है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये रही है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हो, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी थोड़ी बात होती है ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके पर्सन के मन में आता है चलो यार लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है। आपके पर्सन के मन में आता है चलो यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा दुनिया से बाहर चलते हैं, थोड़ा सा अपने से अलग चलते हैं, किसी को नहीं बताते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। अब ना ये ब्रेक क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। देखो ब्रेक ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दिखाई दे रहा है जैम, फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी काफ़ी ऐसी क्लैशिंग एनर्जी है। ठीक है, मतलब जो ये चाहते थे ना वो कभी हुआ नहीं। अभी ये अपनी किस्मत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं।
मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जब भी मैंने जो चीज़ चाही वो चीज़ कभी हुई नहीं, मेरे अनुसार तो आज तक कुछ हुआ नहीं लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी प्रे करूं, चाहे मेरी फैमिली को लेके हो, चाहे मेरे करियर को लेके हो सकता है आपके पर्सन को ना करियर वो मिला है, मतलब ठीक है, पर उन्होंने बस किया, एक और कोई ऑप्शन नहीं था तो। पर जो मेन का क्या वो था ना, मेन इनका एम था, वो शायद अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मेन एम था ना जो, वो अभी तक ये कर नहीं पाए। और एक तरीके से यही मान लो, तो इन्होंने अपना रास्ता निकाला है। अब कमिंग टू योर लव लाइफ, दिस पर्सन थिंक्स कि आप एक तरीके से अब इनकी कदर नहीं करते। अब इनको ये लगता है, ठीक है, अब आपको पाने की इच्छा रखते हैं ना जब ये पर्सन, तो इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं आपको लेके। ये सोच रहे हैं कि आप इनको पसंद नहीं करते हो, अब आपका मन भर गया है, अब आपको कोई और इनसे अच्छा मिल गया है। इस वजह से ना ये अपने अंदर कमी ढूंढते हैं। जब भी ये अपने अंदर झांक के देखते हैं ना, और जब ये देखो एकदम से आते आते रुक गए, जब अगर ये आने की भी कोशिश करते हैं ना अपने मन के जो ख्यालात तोड़ के और ये सब, तो इनको ना इनका ज़मीर जो है वो रोक देता है। ज़मीर दो चीज़ों की वजह से इनको रोकता है। पहली चीज़ तो ये, इनके खुद के एक्शंस, आप दोनों की पास्ट की कन्वर्जेशन, ठीक है। जब जब ये आपके पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आपकी बातों के रूप में या आपकी जो मुलाकातें हुई हैं, आप मिले हो नॉर्मल, तब आपको ऐसा लगता था कि अरे इनके साथ रहना बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है ना। पर फिर ऐसा भी लगता है कि ये ना आपको वापस ला सकते हैं। इनके मन में एक नई उम्मीद भी जाग रही है, नई उम्मीद भी जागती है, पर फिर ये अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे इनका मन है ना, वो अपने आप को इस वक्त किल करने की सोच रहा है। मन ही इनका मन को रोकता है। इनिशिएट लेने से डर रहे हैं, एक्शन लेने से डर रहे हैं। डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, मन में बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आप इनको देखकर भी इग्नोर ना कर दो। मन में बहुत ज़्यादा डर है, ये जानते हैं ना आपके उसूलों को, कि जिसने अगर आपके साथ ऐसा कर दिया, और इन्होंने तो ऐसा कर दिया है, इनको आइडिया भी नहीं है, इनको तो अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, अंदाज़ा ही नहीं है। चाहते हो नहीं चाहते हो, अगर आप इनके मन में दो चीज़ें चल रही है, अगर आप भी इनको चाहते होते ना, तो आप चुपके है ना, आप इनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करते, ठीक है, या एक बार आप मुड़कर ज़रूर देखते, इनके पास आते ज़रूर। पर अब जब जो सिचुएशन है ना, अब जो हालात है, वो ये कह रहे हैं कि आप इनके पास आ भी नहीं रहे हो, इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, और बात भी नहीं कर रहे हो, अपने में ही हो। तो क्या मतलब, ऐसा तो नहीं कि आप ही इंतज़ार कर रहे हो कि मौके पे चौका, कि जब ये कॉल करे तो फिर आप इनको सबक सिखा दो। डरते हैं ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड है, ठीक है। यही चीज़ें तो इनको रोक रही है, इनकी मन की आवाज़। फिर आपके बारे में जो पुरानी चीज़ें, पर्सनल चीज़ों को याद करते हैं, आपकी छोटी छोटी खूबियाँ खामियाँ को याद करते हैं, फिर लगता है नहीं यार, इसको मुझे आगे तक लेके जाना है, इसको मुझे अपना बनाना ही है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए हैं। अब ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए एक और गलती यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। वैसे तो ये कभी किसी से एडवाइस नहीं लेते, पर जिनसे भी एडवाइस ले रहे हैं ना, वो लोग इनको सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में किसी भी हालत में वो एडवाइस सही नहीं होगी, क्योंकि वो लोग आपसे मिले नहीं हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उनको पता भी नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं। फिर काहे का वो, काहे की चीज़ें, समझो तो सही, जानो तो सही, बूझो तो सही, काहे की चीज़ें। बस कोशिश करते करते रह जाओगे, ठीक है, बस कोशिश ऐसे ही निकल जाएगी। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं,
करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे कि नहीं करेंगे। एक हिम्मत ये भी आ रही है इनके अंदर कि अगर नहीं भी मुझे एक्सेप्ट किया तो फिर भी ये आने की कोशिश करेंगे, एक दो बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो ये भी सोच रहे हैं कि घिस थोड़ी जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी ईगो को डाउन रख के आपके पास आके बात करना, ये एक्चुअल में एक चैलेंज है। दूसरी ओर इनको ना आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। इनको ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। चाहे वो थॉट्स में हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, मतलब ये मानते हैं कि यू आर द परफेक्ट वन फॉर देम। ठीक है, एटलीस्ट अगर इनके लिए, मतलब कहते नहीं, इनके हिसाब से देखो तो इनकी फैमिली में बाकी जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग दुल्हन या दूल्हा लेके आए हैं अपनी मर्जी से, या आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ, उन सब से आप टॉप क्लास पर हो, उन सब से आप नंबर 1 पर हो। कोई ऐसा इवेंट है या कोई ऐसा फंक्शन है जो आने वाला है जिसकी आप तैयारी में लगे हो, और आप अपने पर्सन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्या वो पर्सन इधर आएंगे, क्या आपके पर्सन उस ड्रेस में आपको देखेंगे, ये चीज़ें आपके मन में अभी चल रही है। पर आपके पर्सन के हिसाब से ना, मैं बता रही हूँ, अगले 10 घंटे ऐसे होने वाले हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, और इसी एंग्जाइटी में ये पर्सन हो सकता है कि आपको एक हाय भेज दे या कुछ ना कुछ एक शुरुआत करे, मतलब एक पुराने पैटर्न को तोड़ के ना एक नई चीज़ ये करके दिखा दें आपके सामने। बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, नई चीज़ आपके सामने सडनली करके दिखा दे। क्योंकि यहाँ पे गणपति जी भी तो बैठे हैं, विघ्नहर्ता आपके सामने बैठे हैं। किसको दिखाई दे रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट बनाएं या फिर लिखिए गणपति बाप्पा मोरया। आप ही के ही तो हैं, आप ही के लिए ही तो हैं, समझ रहे हैं? कोशिश इनकी पूरी रहेगी। कोशिश इनकी पूरी रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो इस रिश्ते को लेके। बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, आपको एक अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको अपने चारों तरफ एक ऐसी चीज़, एक ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि अब चीज़ें सुधरने वाली है। चाहे आप इस रिलेशनशिप की बात करो, आपको भी ऐसा लगता है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। लगता है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। अगले 10 घंटे का किस किस को इंतज़ार है, कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो कॉल मी। जो जो चाहते हैं आपके पर्सन आपको कॉल करे। एटलीस्ट आप भी एक मैनिफेस्टेशन करो कि आपके पर्सन आपको कॉल करे। सिर्फ ओवर थिंकिंग में मत रहो, ठीक है ना? लॉट्स ऑफ लव इज़ कमिंग टू यू। जैसे जब ये आएंगे तो देखना प्यार की बारिश होगी। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।